10.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड 500 मिली जल में घुला है, बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। तो इसमें देखोगे अगर जैसे 5.6 ग्राम किसका है, कैल्शियम ऑक्साइड का मान है, तो जब इसको हल करेंगे पहले इसमें हमें दो चीज देखना होता है, बिलियन में विलेय कौन सा है और विलायक कौन सा है, हमेशा ये ध्यान रखना है। तो बिलियन बराबर क्या होता है, बिलियन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। अब अगर कोई पूछे कि विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं, तो वैसे ही बता सकते हो, बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो इसमें देखो उसे किसकी मात्रा कम है, 5.6 ग्राम, और ये 500 मिली है, तो देखोगे यही कम है, तो बिलियन की विलेय कौन होगा, विलेय सीधे सीधे पता चलता है कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, यही क्या है, ये विलेय है। कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना है, का द्रव्यमान दिया गया है इसमें 5.6 ग्राम, है ना। अब जब इस विलेय का कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान हमें पता हो गया, तब जब भी जो विलेय होता है उसका हमें अणुभार भी ज्ञात करना पड़ता है, तभी हम मोलरता के फार्मूले में रखेंगे, क्योंकि मोलों की संख्या बराबर होता ही है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार, तो विलेय यही है, इसलिए हमें क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड का पहले अणुभार निकालना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला है CaO का अणुभार, अणुभार। अब देखो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें जब इसका अणुभार निकालेंगे तो कैल्शियम की मात्रा इस फार्मूले में कितनी है, 1 है, 1 गुणे कैल्शियम का भार कितना होता है, 40 होता है, 40 प्लस ऑक्सीजन की संख्या भी देखोगे तो एक ही है, 1 गुणे ऑक्सीजन का भार कितना है, 16। तो इसको जब हम हल करेंगे 40 का 40 प्लस 16 का 16, अब इसको ऐड करो, 40 में 16 ऐड करेंगे कितना आएगा, 56 मोल। ये किसका मान आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड का अणुभार का। अब हम क्या करेंगे, जो विलेय होता है उसी के मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो विलेय कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड के मोलों की संख्या बराबर इसका फार्मूला हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान, कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान बटे कैल्शियम ऑक्साइड का अणुभार, कैल्शियम ऑक्साइड का अणुभार। अब यही मान हमें इसमें रखना है। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान पहले ही प्रश्न में दिया है 5.6 ग्राम, इसका मान आया कितना, 5.6 बटे कैल्शियम ऑक्साइड का अणुभार तुम अभी निकाले हो कितना आया है, 56 मोल, इसका मान 56 आया है। अब इसमें से देखोगे अगर भाग दोगे तो यहाँ से सीधे सीधे यहाँ दशमलव लगा है, तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर और नीचे दोनों का 10 का गुणा किया जाता है, तो यहाँ 5.6 बटे 56 जब करोगे तो यहाँ भी 10 का गुणा करो और नीचे भी 10 का गुणा करो, तो 10 का गुणा ऊपर किए 10 का गुणा नीचे जब करेंगे इसका मान ऐसे ही कर दो बीच में एक बार, इसका मान हो जाएगा 56 बटे नीचे आ जाएगा 560। अब 56 से 56 मान लो कट गया तो इसका मान कितना है, 1/10, 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1। एक इसका आ गया कैल्शियम ऑक्साइड के मोलों की संख्या का मान। अब इसी फार्मूले के अनुसार हम मोलरता ज्ञात करेंगे उस विलेन की, तो विलेन की मोलरता में देखेंगे, लिखेंगे क्या, विलेन की मोलरता बराबर, इसका फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, है ना। विलयन का आयतन कौन सा, ये है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इसका फार्मूला होता है, और वो आयतन किस में रहेगा, लीटर में रहना चाहिए, वो आयतन
लीटर में होना चाहिए। अगर मिलीलीटर में है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो विलेन का आयतन इस प्रश्न में दिया मिलीलीटर में, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। पहले यहाँ लिखेंगे विलेन का आयतन बराबर दिया कितना है 550, मतलब 500 दिया, 550 सॉरी 500 मिलीलीटर। तो 500 मिलीलीटर को हम लीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, इसमें 1000 से भाग हो जाता है। जैसे 1000 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा लीटर में। अब इसमें से एक जीरो इससे कैंसिल, एक जीरो इससे कैंसिल, बचा कितना 5, और 5 दूना 10, इसका मान आ जाएगा 1/2, 1/2 लीटर। अब इसको भी हम हल करना चाहें, इसका मान आ जाएगा 0.5 लीटर, 0.5 लीटर। यही इसका मान आया विलेन का आयतन। अब इसी आयतन को इस फार्मूले पे रखेंगे, है ना। हाँ, अब देखो विलेन का आयतन भी निकल गया कितना है 0.5 लीटर, और विलेय के मोलों की संख्या का मान भी आ गया 0.1। अब इसी का हमें फार्मूले पर रखना है। विलेन की पुनर्ता का फार्मूला ये होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेन का आयतन। यही दोनों मान इसमें रख देंगे। जैसे मान रखेंगे, देखो आया 0.5 लीटर, इसको नीचे रखेंगे 0.1 ऊपर, इसका मान है 0.1 बटे 0.5। अब इसको जब हल करेंगे तो दोनों को तरफ 10 का गुणा कर देंगे। जैसे दोनों तरफ 10 का गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1/5। अब 1 में 5 से भाग दोगे कितना आएगा 0.2। यही हो जाएगा इसका आंसर। विलेन की मूलता का मान कितना आ गया 0.2।